नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे जीवन के उस महत्वपूर्ण नियम की जिसे हमारे प्राचीन आर्षि मुनियों ने सदियों पहले समझा था। कभी खाली मत बैठो। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे प्राचीन ज्ञान में छिपे हैं वे अनमोल रत्न जो आज के आधुनिक युग में भी हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं? हिमालय की गोद में ध्यान मग्न बैठे संत हो या फिर जंगलों में तपस्या करते अर्षे, उनके जीवन से हमें सीखने को मिलता है सफलता का वह मंत्र जिसे आज का व्यस्त संसार भूलता जा रहा है। मित्रों, जब भी जीवन में हताशा आती है, जब कदम डगमगाते हैं, जब लक्ष्य दूर नजर आते हैं, तब याद कीजिए हमारे उन महान संतों को जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपना धैर्य नहीं खोया। उन्होंने अपने जीवन का एक एक पल सार्थक कार्यों में लगाया, कभी खाली नहीं बैठे। वे जानते थे कि निरंतर प्रयास और समर्पण ही सफलता की कुंजी है। आज का यह वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है, क्योंकि इसमें छिपे हैं सफलता के वे 10 अनमोल नियम जिन्हें हमारे प्राचीन संतों ने अपने जीवन में उतारा था। इन नियमों को अपनाकर न जाने कितने लोगों ने अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखे हैं। क्या आप भी अपने जीवन में वह चमत्कारिक बदलाव चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं वह रहस्य जो आपको सफलता के शिखर पर पहुंचा सकता है? इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को निरंतर विकसित करना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियोस की सूचना मिलती रहे। हमारा लक्ष्य है आपको वह प्राचीन ज्ञान देना जो आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। आइए अब हम एक ऐसी कहानी में प्रवेश करें जो हमें सिखाएगी कि खाली न बैठकर निरंतर प्रयास करते रहने से कैसे हम अपने जीवन में अद्भुत सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। वहां के लोग सरल जीवन जीते थे, लेकिन उनके मन में हमेशा एक प्रश्न रहता था, सफलता का रहस्य क्या है? गांव से कुछ दूर एक गुफा में रहते थे महर्षि विद्यानंद। उम्र के 90 वर्ष पार कर चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। लोग कहते थे कि उन्होंने जीवन के सभी रहस्यों को जान लिया है। गांव का एक युवक था, विशाल, महत्वाकांक्षी और प्रतिभाशाली, लेकिन असफलताओं से जूझ रहा था। कई प्रयास किए, परंतु सफलता उससे दूर भागती रही। निराश होकर एक दिन वह महर्षि विद्यानंद के पास पहुंचा। गुरुदेव, मैं थक गया हूं, हर प्रयास में असफलता ही मिलती है। क्या मेरी नियति में सफलता है ही नहीं? विशाल ने पूछा। महर्षि मुस्कुराए। बेटा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। क्या तुम तैयार हो? विशाल ने बिना हिचकिचाहट के हां कह दी। तुम्हारी पहली परीक्षा आज से ही शुरू होती है। आज से तुम कभी भी खाली नहीं बैठोगे। हर पल तुम्हें कुछ न कुछ करना होगा। ध्यान, अध्ययन, सेवा या फिर प्रकृति का अवलोकन। विशाल को यह नियम अजीब लगा, लेकिन उसने स्वीकार कर लिया। पहले दिन से ही महर्षि ने उसे कई कार्य सौंपे। सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना, गुफा की सफाई, जड़ी बूटियां इकट्ठा करना, शास्त्रों का अध्ययन और फिर संध्या के समय प्रार्थना। कई दिन बीत गए। विशाल थकान महसूस करने लगा। एक दिन उसने महर्षि से कहा, गुरुदेव, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। मैं बिना कुछ किए बैठना चाहता हूं। महर्षि ने गंभीरता से कहा, विशाल, तुम नहीं समझे। खाली बैठना मृत्यु के समान है। प्रकृति में देखो, कोई भी पल स्थिर नहीं है। नदी बहती रहती है, पेड़ बढ़ते रहते हैं, पक्षी उड़ते रहते हैं। स्थिरता में जीवन नहीं, गतिशीलता में जीवन है। पहला नियम, निरंतर गतिशील रहो। महर्षि ने विशाल को पास बैठाया और समझाया, सफलता का पहला नियम है निरंतर गतिशील रहो। यह केवल शारीरिक गतिशीलता की बात नहीं है, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर भी गतिशील रहने की बात है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। प्राचीन काल में एक राजकुमार था। वह बहुत आलसी था। एक दिन एक संत उसके महल में आए। उन्होंने देखा कि राजकुमार दिन भर पलंग पर ही पड़ा रहता है। संत ने उसे एक कमल का बीज दिया और कहा, इसे एक तालाब में बो और देखो क्या होता है। राजकुमार ने ऐसा ही किया। उसने देखा कि बीज से एक अंकुर निकला जो धीरे धीरे बढ़कर कमल का फूल बन गया। संत ने फिर कहा,
अगर यह बीज भी तुम्हारी तरह आलसी होता और अंकुरित होने का प्रयास ही नहीं करता, तो क्या यह इतना सुंदर फूल बन पाता? राजकुमार को अपनी गलती समझ में आई और वह एक कर्मठ राजा बना। विशाल ने इस कहानी से सीखा कि जीवन में गतिशीलता का क्या महत्व है। वह हर रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगा और अपना हर पल सार्थक कार्यों में लगाने लगा। दूसरा नियम, ज्ञान का अर्जन करो। कुछ दिनों बाद महर्षि ने विशाल को अपने पास बुलाया और कहा, अब तुम्हें सफलता का दूसरा नियम समझना होगा। ज्ञान का अर्जन करो। बिना ज्ञान के कोई भी कार्य अधूरा है। उन्होंने विशाल को प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए कहा। विशाल ने पूछा, गुरुदेव, इतने सारे ग्रंथ हैं, मुझे कहां से शुरू करना चाहिए? महर्षि ने जवाब दिया, जैसे चींटी अनाज का एक एक दाना इकट्ठा करती है, वैसे ही तुम भी हर दिन थोड़ा थोड़ा ज्ञान इकट्ठा करो। धीरे धीरे तुम्हारा ज्ञान भंडार बढ़ेगा। विशाल ने इस नियम को अपनाया। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा ज्ञान इकट्ठा करता था। दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करता, कभी प्रकृति से, कभी ग्रंथों से और कभी महर्षि के अनुभवों से। उसे समझ में आने लगा कि ज्ञान ही वह शक्ति है जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाती है। महर्षि ने एक बार उसे बताया, ज्ञान सिर्फ पुस्तकों में नहीं होता, वह तुम्हारे आसपास हर जगह है। प्रकृति में, लोगों के अनुभवों में, यहां तक कि तुम्हारी असफलताओं में भी। सच्चा ज्ञानी वह है जो हर स्थिति से सीखता है। तीसरा नियम, धैर्य रखो। एक दिन विशाल ध्यान करते करते अधीर हो गया। महर्षि ने उसकी अधीरता को भांप लिया और उसे सफलता का तीसरा नियम समझाया, धैर्य रखो। धैर्य के बिना कोई भी महान कार्य संभव नहीं है। महर्षि ने कहा, एक वृक्ष एक दिन में नहीं बढ़ता, उसे वर्षों लगते हैं। वैसे ही सफलता भी धीरे धीरे आती है। उन्होंने विशाल को एक व्रत देते हुए कहा, अगले 1 महीने तक तुम एक पत्थर पर बूंद बूंद पानी डालोगे, एक ही जगह पर। देखो क्या होता है। विशाल ने यह व्रत स्वीकार किया। शुरू शुरू में उसे यह काम बेकार लगा, लेकिन वह नियमित रूप से करता रहा। 1 महीने बाद उसने देखा कि पत्थर पर जहां वह पानी डालता था, वहां एक छोटा सा गड्ढा बन गया था। महर्षि ने मुस्कुराकर कहा, देखा विशाल, पानी की छोटी छोटी बूंदें भी अगर धैर्य के साथ निरंतर गिरती रहें तो कठोर पत्थर में भी छेद कर सकती हैं। यही जीवन का नियम है। धैर्य के साथ निरंतर प्रयास करो, सफलता अवश्य मिलेगी। चौथा नियम, अनुशासित रहो। महर्षि विद्यानंद का दिनचर्या बहुत अनुशासित था। वे हर दिन एक ही समय पर उठते, ध्यान करते, भोजन करते और सोते थे। एक दिन विशाल ने पूछा, गुरुदेव, आप इतने अनुशासित क्यों रहते हैं? महर्षि ने जवाब दिया, विशाल, सफलता का चौथा नियम है, अनुशासित रहो। अनुशासन जीवन की नींव है। जिस प्रकार एक नदी अपने तट के अनुशासन में रहकर ही समुद्र तक पहुंचती है, उसी प्रकार मनुष्य भी अनुशासन के मार्ग पर चलकर ही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। उन्होंने विशाल को एक कहानी सुनाई। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और पूछा, गुरुदेव, मुझे संगीत सीखना है, कितना समय लगेगा? गुरु ने कहा, 10 वर्ष। शिष्य बोला, और अगर मैं दिन रात मेहनत करूं तो? गुरु बोले, फिर 20 वर्ष लगेंगे। शिष्य चकित था। गुरु ने समझाया, अनुशासन के बिना की गई मेहनत 2 गुना समय लेती है। विशाल ने अपने जीवन में अनुशासन लाना शुरू किया। वह हर दिन एक निश्चित समय पर उठने लगा, निश्चित समय पर ध्यान करने लगा और अपने सभी कार्य समय पर पूरे करने लगा। धीरे धीरे उसे इस अनुशासन के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे। 5वां नियम, ईमानदारी से काम करो। एक दिन महर्षि ने विशाल को गांव में जड़ी बूटियां बेचने भेजा। उन्होंने कहा, जो मूल्य मैंने बताया है उससे अधिक मत लेना। विशाल ने ऐसा ही किया, हालांकि कई लोग उसे अधिक मूल्य देने को तैयार थे। वापस आने पर महर्षि ने पूछा, क्या तुमने अधिक मूल्य लिया? विशाल ने कहा, नहीं गुरुदेव, आपके निर्देश का पालन किया। महर्षि ने मुस्कुराकर कहा, तुमने सफलता का 5वां नियम सीख लिया। ईमानदारी से काम करो। ईमानदारी वह नींव है जिस पर सफलता का महल खड़ा होता है। अधिक लाभ के लालच में अगर तुम ईमानदारी छोड़ देते तो लोगों का विश्वास खो देते, और विश्वास ही वह पूंजी है जो जीवन भर काम आती है। उन्होंने विशाल को एक प्राचीन कथा सुनाई।
एक बार एक व्यापारी था जो हमेशा सही तौल देता था। एक दिन सोने का व्यापार करते समय उसकी तराजू में एक अदृश्य धूल का कण आ गया, जिससे वह थोड़ा कम सोना दे रहा था। जब उसे इसका पता चला तो उसने अपने सभी ग्राहकों को वापस बुलाया और उनका नुकसान भरा। इस ईमानदारी से प्रभावित होकर राजा ने उसे अपना खजांची बना लिया। विशाल ने इस नियम को अपने हृदय में बसा लिया। वह हमेशा ईमानदारी से काम करने लगा, चाहे कोई देख रहा हो या ना। छठा नियम, सेवा भाव रखो। महर्षि विद्यानंद हर दिन गांव जाकर बीमारों की सेवा करते थे। एक दिन विशाल ने पूछा, गुरुदेव, आप इतने ज्ञानी होकर भी इन साधारण लोगों की सेवा क्यों करते हैं? महर्षि ने उत्तर दिया, विशाल, सफलता का छठा नियम है सेवा भाव रखो। सच्ची सफलता वह नहीं जो केवल स्वयं के लिए हो, बल्कि वह है जो दूसरों के जीवन को भी प्रकाशमय करे। उन्होंने विशाल को समझाया, दीपक अपनी रोशनी केवल अपने लिए नहीं जलाता, वह सभी को प्रकाश देता है। वैसे ही सच्चा ज्ञानी वह है जो अपने ज्ञान से दूसरों का जीवन आलोकित करे। महर्षि ने विशाल को 1 महीने तक गांव की सेवा करने का कार्य दिया। विशाल ने बच्चों को पढ़ाया, बुजुर्गों की देखभाल की और बीमारों के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा कीं। इस सेवा भाव ने उसके अंदर एक अद्भुत संतुष्टि और आनंद का संचार किया। उसे समझ में आया कि दूसरों की सेवा करने से मिलने वाला आनंद किसी भी भौतिक उपलब्धि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। 7वां नियम, सकारात्मक सोच रखो। एक बार विशाल बहुत निराश हो गया। उसने महर्षि से कहा, गुरुदेव, मुझे लगता है मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मेरी प्रगति बहुत धीमी है। महर्षि ने उसे एक खाली गिलास और एक जल से भरा जग दिया। उन्होंने कहा, इस गिलास को आधा भरो। विशाल ने ऐसा ही किया। महर्षि ने पूछा, अब बताओ, गिलास आधा भरा है या आधा खाली? विशाल ने कहा, आधा खाली। महर्षि ने मुस्कुराकर कहा, यही तुम्हारी समस्या है, तुम हमेशा नकारात्मक पहलू को देखते हो। सफलता का 7वां नियम है सकारात्मक सोच रखो। वही गिलास आधा भरा भी तो है। अपनी प्रगति को देखो, न कि जो अभी बाकी है। उन्होंने विशाल को एक कहानी सुनाई। एक बार 2 यात्री एक जंगल से गुजर रहे थे। एक यात्री हर कदम पर कांटों और कंकड़ों की शिकायत करता जा रहा था। दूसरा यात्री रास्ते में खिले फूलों को देखकर खुश हो रहा था। दोनों ने एक ही रास्ता तय किया, लेकिन एक के लिए वह यात्रा दुखदायी थी, जबकि दूसरे के लिए आनंददायी। विशाल ने इस नियम को समझा और अपनी सोच बदलना शुरू किया। वह अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाने लगा और हर स्थिति में सकारात्मक पहलू देखने लगा। 8वां नियम, साहस से काम लो। एक दिन महर्षि ने विशाल को एक गहरी गुफा में जाने को कहा, जहां कोई रोशनी नहीं थी। विशाल डर गया और हिचकिचाने लगा। महर्षि ने कहा, विशाल, सफलता का 8वां नियम है साहस से काम लो। जीवन में ऐसे कई अवसर आएंगे जब तुम्हें अंधेरे में कदम बढ़ाना होगा, बिना यह जाने कि आगे क्या है। वही व्यक्ति सफल होता है जो इस अनिश्चितता के बावजूद आगे बढ़ता है। उन्होंने विशाल को एक प्राचीन वीर की कहानी सुनाई, जिसने अकेले ही एक पूरी सेना का सामना किया था, क्योंकि उसे अपने धर्म और कर्तव्य पर अटूट विश्वास था। विशाल ने साहस जुटाया और गुफा में प्रवेश किया। अंदर जाकर उसे पता चला कि वहां एक प्राचीन मंदिर था, जिसमें ज्ञान के अनमोल ग्रंथ रखे थे। महर्षि ने उसे समझाया, देखो विशाल, अगर तुमने साहस नहीं दिखाया होता तो इस अद्भुत खजाने तक कभी नहीं पहुंच पाते। 9वां नियम, संतुलित जीवन जियो। महर्षि विद्यानंद का जीवन बहुत संतुलित था। वे ध्यान भी करते थे और सेवा भी। वे शास्त्रों का अध्ययन भी करते थे और प्रकृति का आनंद भी लेते थे। एक दिन विशाल ने इस संतुलन के बारे में पूछा। महर्षि ने कहा, विशाल, सफलता का 9वां नियम है संतुलित जीवन जियो। जैसे एक पक्षी दोनों पंखों से ही उड़ सकता है, वैसे ही मनुष्य भी तभी उच्च शिखर तक पहुंच सकता है जब उसका जीवन संतुलित हो। उन्होंने विशाल को समझाया, शरीर, मन और आत्मा तीनों का पोषण आवश्यक है। केवल शारीरिक श्रम या केवल बौद्धिक चिंतन या केवल आध्यात्मिक साधना, इनमें से किसी एक पर अत्यधिक जोर देने से जीवन असंतुलित हो जाता है। विशाल ने अपने जीवन में इस संतुलन को लाना शुरू किया। वह शारीरिक श्रम के साथ साथ अध्ययन और ध्यान भी करता। कभी कभी वह प्रकृति की गोद में बैठकर
उसकी सुंदरता का आनंद लेता। इस संतुलन ने उसके जीवन में एक अद्भुत सामंजस्य ला दिया। 10वां नियम, कभी हार मत मानो। 1 वर्ष बीत गया। विशाल ने महर्षि विद्यानंद से बहुत कुछ सीखा था। वह अब पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वासी, ज्ञानी और संतुष्ट था। लेकिन अभी भी उसके मन में एक प्रश्न था, क्या मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊंगा? महर्षि ने उसे सफलता का 10वां और अंतिम नियम बताया, कभी हार मत मानो। उन्होंने कहा, विशाल, जीवन में अनेक बाधाएं आएंगी, अनेक असफलताएं मिलेंगी, लेकिन सच्चा योद्धा वही है जो हर बार गिरकर फिर उठता है। याद रखो, अंतिम सांस तक हार नहीं माननी है। महर्षि ने विशाल को महाभारत के अर्जुन की कहानी सुनाई, जिसने अपने लक्ष्य से कभी मुंह नहीं मोड़ा, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आईं। विशाल, अब तुम तैयार हो। तुमने सफलता के 10 नियम सीख लिए हैं। अब वापस जाओ और अपने सपनों को साकार करो। विशाल गांव लौटा। उसने अपने सीखे हुए 10 नियमों को अपने जीवन में उतारा। 1, निरंतर गतिशील रहो। 2, ज्ञान का अर्जन करो। तो धैर्य रखो। 4, अनुशासित रहो। 5, ईमानदारी से काम करो। 6, सेवा भाव रखो। 7, सकारात्मक सोच रखो। 8, साहस से काम लो। 9, संतुलित जीवन जियो। 10, कभी हार मत मानो। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसने अपने गांव में एक पाठशाला खोली, जहां वह बच्चों को न केवल शिक्षा बल्कि जीवन के इन महत्वपूर्ण नियमों के बारे में भी सिखाता। उसकी पाठशाला का नाम फैलने लगा। दूर दूर से लोग उसके पास सीखने आने लगे। कुछ वर्षों बाद महर्षि विद्यानंद उसकी पाठशाला देखने आए। उन्होंने देखा कि विशाल न केवल एक सफल शिक्षक बन गया है, बल्कि उसने हजारों लोगों के जीवन को भी बदल दिया है। महर्षि ने मुस्कुराकर कहा, विशाल, तुमने न केवल स्वयं सफलता प्राप्त की है, बल्कि दूसरों को भी सफलता का मार्ग दिखाया है। यही सच्ची सफलता है। विशाल ने गुरु के चरण स्पर्श किए और कहा, गुरुदेव, यह सब आपकी शिक्षाओं का ही प्रताप है। आपने मुझे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाया। कभी खाली मत बैठो। इसी एक नियम ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। महर्षि विद्यानंद ने कहा, विशाल, अब तुम अपनी पाठशाला में इन शिक्षाओं को और अधिक लोगों तक पहुंचाओ। याद रखो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आज भी हिमालय की गोद में बसे उस छोटे से गांव में विशाल गुरुकुल के नाम से एक विशाल संस्थान है, जहां हजारों विद्यार्थी आते हैं और सफलता के इन 10 नियमों को सीखकर अपना जीवन संवारते हैं। प्रिय मित्रों, यही सफलता के वे अनमोल नियम हैं जिन्हें हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने हमें दिया है। इन नियमों को अपने जीवन में उतारिए और देखिए कैसे आपका जीवन बदल जाता है। कभी खाली मत बैठिए। हमेशा कुछ न कुछ करते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। याद रखिए, सफलता कोई मंजिल नहीं, एक यात्रा है, और इस यात्रा में हर कदम महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि यह ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।